नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। इसी सप्ताह लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं और जेल से बाहर आते ही बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जा सकते हैं। साथ ही बिहार में कई नई पाबंदियां लगा दी गई। बिहार को लॉकडाउन करने की भी बात हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर कि लालू यादव को जेल से बाहर आना अब तय माना जा रहा है। देखिए, लालू यादव को 9 अप्रैल को ही जमानत मिल जानी थी, कहीं कोई दिक्कत था ही नहीं, लेकिन सीबीआई ने इसे रोक दिया। अब लालू यादव 16 अप्रैल को जेल से बाहर आ सकते हैं और लालू यादव के वकील ने कहा है कि कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सजा की आधी अवधि पूरी हो चुकी है। अतः अब लालू यादव को जेल से बाहर आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, सीबीआई को काउंटर फाइल करने के लिए समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर सीबीआई ये काम करेगी और 16 को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या कुछ कहे हैं लालू यादव के वकील ने, जरा आप न्यूज फॉर नेशन का ये वीडियो देखिए। वो तो हम लोगों ने कोर्ट में बोला ही, ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स है। आज आप लोगों की तरफ से क्या रखा? हम लोगों की तरफ से कंप्लीट रखा गया कि पिछला जो 19 फरवरी का माननीय न्यायालय साहब का, जज साहब का जो आदेश था कि 1 महीना 17 दिन हम शॉर्ट कर रहे हैं, वो पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तब हमको इसको में आदेश कर दिया जाए हमारे पक्ष में। लेकिन सीबीआई के रिक्वेस्ट पे इसको रखा गया है कि उनको जवाब देना है, तो आफ्टर 1 वीक यानी 16 को ये केस फिर से लिस्ट होगी। सीबीआई ने मतलब यदि सब कुछ सही रहा तो लालू यादव 16 अप्रैल को जेल से बाहर आ ही जाएंगे। कोरोना महामारी के समय देश में चुनाव प्रचार में हजारों की भीड़ जमाकर ऐसी स्थिति बना दी गई है कि देशवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। कई राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है, बिहार भी इससे बचा नहीं है। अभी से देखिए, बिहार में स्कूल कॉलेज बंद हैं। अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेगी, शोरूम बंद, मार्केट भी बंद होंगे। स्कूल कॉलेज कोचिंग की छुट्टी 18 तक बढ़ा दी गई। कई राज्यों में तो लॉकडाउन की तैयारी है, लेकिन बिहार में कोरोना की गाइडलाइन आप जरा जान लीजिए। स्कूल कॉलेज को 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुलेगी। रेस्टोरेंट और ढाबा में मात्र 25% लोग ही बैठ सकेंगे। सरकारी ऑफिस में 35% कर्मचारी ही आएंगे। सिनेमा हॉल में 50% लोग ही बैठेंगे। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ऑटो जो भी हो गया, इसमें 50% यात्री ही बैठेंगे। मतलब गजब है साहब। स्कूल में कोरोना जा सकता है, लेकिन चुनावी रैलियों में नहीं। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि जहां चुनावी रैलियां हैं वहां कोरोना वायरस अभी फिलहाल छुट्टी में है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए लालू यादव भी तैयार हैं। बंगाल में बीजेपी का सफाया करने के लिए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का साथ न देकर ममता बनर्जी का साथ दिया है और अब 16 अप्रैल को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में खबर है कि बीजेपी से बदला लेने का इतना सुनहरा मौका शायद लालू यादव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई राजद नेता कहे भी हैं कि बीजेपी ही लालू यादव को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है। साथ ही राजद ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल को बीजेपी से बचाना है। अतः तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी दिख सकते हैं बंगाल में। देश में कई राज्य फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। गरीब जनता परेशान है। पिछली बार के लॉकडाउन में मर मर के जिए हैं गरीब। प्रवासी मजदूर कितने घर लौटने के दौरान रास्ते में ही मर गए, कितने ट्रेन से कट गए, तो कितने घर तबाह हो गए। और अब खबर आ रही है जी न्यूज के अनुसार कि महाराष्ट्र में लग सकता है 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन। तो ये महाराष्ट्र में 10 और 11 अप्रैल को पूर्णतः लॉकडाउन लगा भी दिया गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों को भी दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से अशोक कुमार भारद्वाज लिखते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जहां जहां चुनाव है वहां यह अप्लाई नहीं। जैसे फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव है
वहां कोरोना वायरस छुट्टी पर है। तो इंडिया टीवी के रवीश कुमार जी ने रिट्वीट किया है, जिसमें से बीजेपी हिंदी न्यूज कहते हैं कि ये कोरोना इतना मत इतरा, हिम्मत है तो चुनाव में आके बता। तो ये कोमल मीना लिखती है कि अभी कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए चुनावी रैलियों में नहीं आता है, वह अभी केवल स्कूल जाता है ताकि पढ़ लिख कर समझदार बन सके। ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार ने घोटालों की दुकान खोल दी है। आए दिन बड़े बड़े घोटाले का खुलासा हो रहा है और अब कूड़ेदान घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 7 करोड़ घोटाले की बात हो रही है। आप जरा जी बिहार झारखंड का ये रिपोर्ट देखिए। अब नया खुलासा जान लीजिए। बिहार में डस्टबिन घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। नगर सीएजी की रिपोर्ट में एक और खुलासा, कूड़ेदान खरीद में 7 करोड़ का घोटाला। खुलासे के बाद बैकफुट पर सरकार। सीएजी रिपोर्ट में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि नगर पालिका में अरबों रुपया का घोटाला पूरे बिहार का जब जांच होगा तो उसमें निकलेगा। तो वहीं आरजेडी सारण का कहना है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने अधिकारियों को कहा है कि जांच कीजिए। इनके मंत्री अधिकारी आदि घोटालों में हाथ सेकते रहते हैं और मुख्यमंत्री जी फर्जी जांच नुमा फूंक मारकर बराबर भ्रष्टाचार की आंच जलाए रखने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है और बिहार सरकार नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जिस तरह से सदन के अंदर पुलिस के जूते और बंदूक की नोक पर विपक्षी सदस्यों को बर्बरता से लहूलुहान करते हुए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास कराया गया, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। और पत्र में कहा गया कि 23 मार्च को सदन के अंदर और बाहर पुलिस बल गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे और एक विधायक सतीश कुमार के सर पर इतनी गंभीर चोट लग गई कि उन्हें पीएमसीएच के आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। और बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए पूछा गया है कि आखिर किसके इशारे पर महिला विधायकों को घसीटा जा रहा था, किसके इशारे पर बाल खींचे जा रहे थे, किसके इशारे पर उनकी साड़ी खोली जा रही थी। महामहिम, ये लोकतंत्र के चीरहरण का ऐसा मंजर था जिसे बिहारी मानस आहत हुआ है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। इनका कहना है कि बिहार की जनता से माफी मांगकर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे कि किस प्रकार से विधानसभा में विधायकों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया, सीढ़ियों से फेंक दिया गया, महिला विधायक को घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया। कई विधायकों को चोट लग गई, कई अस्पताल में भर्ती हो गए। और इधर सरकार का कहना है कि विधायकों के सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। तो इन सब पर राजद मुंगेर का कहना है कि बिहार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन है, इसलिए अगर वाकई में विधायकों के सम्मान से समझौता नहीं हो सकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों को चुनने वाली बिहार की जनता से माफी मांगकर इस्तीफा दे दे। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। बिहार में देखिए, दुकानें अब मात्र 7 बजे तक ही खुलेंगे। स्कूल कॉलेज को लगातार बंद पर बंद किया जा रहा है। तो क्या सारे नियम कानून जनता के लिए बने हैं? क्या सिर्फ जनता फाइन भरे? नेताओं से फाइन कौन लेगा? बीजेपी के स्थापना दिवस पर तो बिना मास्क के दिखे कई नेता। सरकार के आदेश के अनुसार यदि किसी दुकान में एक भी ग्राहक बिना मास्क के दिखे तो पूरी दुकान को बंद करवा दिया जाता है। तो क्या बीजेपी के, मोदी जी के या अन्य किसी के भी चुनावी रैली में यदि एक भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखे तो क्या इनके चुनावी रैली को बैन नहीं किया जाना चाहिए? चुनावी रैली में हजारों की भीड़ होती है। यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव निकला तो मालूम है आपको क्या से क्या हो सकता है। स्कूल कॉलेज बंद कराकर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन इनके चुनावी रैली ऑनलाइन नहीं हो सकती। माना बच्चे नहीं जाते हैं चुनावी रैली में, लेकिन उनके माता पिता गार्जियन तो जाते हैं, वे फिर घर तो आएंगे, तो बच्चे वहां भी कहां सुरक्षित हैं।
राष्ट्रीय जनता दल ने सुशील कुमार मोदी को निहायती बेशर्म, फालतू और नंगे राजनीति का आदमी कह दिया, तो वहीं बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिरगिट कुमार तक कह दिए हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने मधुबनी में हुए गोलीकांड के असली साजिशकर्ता राजेश यादव पर कहा है कि इनको तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है। जैसे कि मधुबनी में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, तो इस पर सुशील मोदी का कहना है कि ये राजेश यादव ही मधुबनी गोलीकांड का असली साजिशकर्ता है। तो इधर राजद ने जवाब दिया है कि ये आदमी 6 महीने पहले ही राजद से निष्कासित किया जा चुका है और इसके संबंधित न्यूज भी शेयर की गई है। और राष्ट्रीय जनता दल का ये लेटर भी देखिए, जो कि 30 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसमें से राजेश यादव को 6 महीने पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया है। और राजद ने कहा है कि निहायती बेशर्म, फालतू और नंगे राजनीति आदमी, तुम ना तो 3 में हो ना ही 13 में अपना रिलेवेंस खोजने के लिए भौंकते रहते हो। और राजद ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है कि पुलिस तुम्हारे गिरगिट कुमार की है, किस बात की देरी, करो कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक कह दिया है। दरअसल ईटीवी बिहार का एक बड़ा सवाल है कि जब भी होती है कोई बड़ी घटनाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बना लेते हैं दूरी। तो इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे जनता और मुसीबतों का सामना करने से बहुत डरते हैं। आज तक किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सरकार जनित विकराल समस्या और आपदा के समय पीड़ितों से मुलाकात न कर आलीशान बंगले में छुप जाना उनकी पुरानी डरपोक आदत है और ये बेहद ही निंदनीय है। पूरे बिहार में यदि आप कोरोना के मामले देखोगे तो दिल्ली का लगभग यही रेटिंग है कि पटना में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। तो इधर आरजेडी पटना का कहना है कि जितने भी बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले आते हैं, सब लगभग आधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे के नाक के नीचे पटना में अकेले आ जाते हैं। बिहार में शराबबंदी पर आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में शराब का ठेका खोल ले। देखिए, राजद ने प्रभात खबर की ये न्यूज शेयर की है, जिसमें से कहा जा रहा है कि पटना में सबसे अधिक शराब और शिवहर में सबसे कम बरामद हुई है। तो इस पर राजद शेखपुरा का कहना है कि पटना में सबसे अधिक शराब, यानी जहां नीतीश कुमार वहीं सबसे अधिक शराब। इनका कहना है कि करोड़ों लीटर शराब बिहार आ चुकी है। इससे अच्छा होता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में ठेका खोल लेते। एक नया नियम बना दिया गया है। रेल परिसर में यदि बिना मास्क के दिखे तो 500 का जुर्माना लगेगा। सीसीटीवी से रेलवे स्टेशन में आपकी निगरानी की जाएगी। जीएम ने कहा है स्टेशन पर पैसेंजर की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और स्टेशन पर पैसेंजर की हर हाल में कोविड जांच होगी। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने बिहार के किसानों से किसान आंदोलन शुरू करने की अपील की है।